फिर से आप सभी का फर्नीचर टेक की वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल वीडियो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वार्डरोब बेडरूम डिजाइन की, जिसके अंदर हमने एक बिग साइज का वार्डरोब तैयार किया है और वार्डरोब के ऊपर एक लाफ्ट बनाया है, जिसको हम मचान वगैरह या टांड वगैरह बोलते हैं। जो पत्थर की एक स्लैब डली हुई होती है, उसके ऊपर हमने फ्रेम करके एक डोर सेक्शन दिया है और इसके अंदर हमने एक बिग साइज का ड्रेसिंग और एक और लाफ्ट तैयार किया है। तो जैसे कि हमने इसके अंदर 2 लाफ्ट और एक बेडरूम के अंदर एक वार्डरोब और एक ड्रेसिंग टेबल तैयार किया है। तो आज हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इसके अंदर एक्चुअल कौन सी कंपनी का इसके अंदर वुड इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर कौन सी क्वालिटी का हार्डवेयर है और इसका ओवरऑल साइज क्या है और इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। तो इन सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और देखते रहे फर्नीचर टेक। तो चलिए सबसे पहले हम आपके लिए वो वाला वीडियो पेश करते हैं जो हमने साइड पर कंप्लीट होने के दौरान शूट किया था। तो
तो जैसा कि अभी आपने देखा, जो हमने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया, वीडियो क्लिप के अंदर हमने आपको एक एक चीज मेंशन कराई है, हार्डवेयर वगैरह, इसका साइज और इसकी फिनिशिंग वगैरह, हमने सब कुछ वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अब जानते हैं कि इसके अंदर इसका जो डायनेमेशन वगैरह उसका क्या साइज है, इसके अंदर कौन सी क्वालिटी का वुड इस्तेमाल किया गया है और इसकी सर्विस क्या है और इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साइज की। जो इसका वार्डरोब का जो साइज है, इसके जो पीछे का जो ओवरऑल वॉल का जो साइज है वो है 12x11, 12 ऐसे है और 11 फीट इसकी हाइट है। तो जिसके अंदर हमने नीचे के सेक्शन में 10 फीट का वार्डरोब बनाया है, जिसके अंदर हमने 6 डोर दिए हैं 2.5 फीट के, और एक 2 फीट का सेक्शन छोड़ा है अंदर बाथरूम के जाने के लिए, जिसमें एंट्री वगैरह अपने को इजीली पड़ जाए, कोई दिक्कत ना, हमको फेस ना करनी पड़े कोई भी प्रॉब्लम। फिर उसके बाद जो एक पत्थर का स्लैब डला हुआ था वार्डरोब के जस्ट ऊपर, हमने वार्डरोब क्या है पूरा एक्चुअल साइज रखा था। फिर उसके ऊपर हमने 3.5 फीट के समथिंग यानी कि 42 इंच के समथिंग का ऊपर का स्पेस था, तो वहां पर हमने 3.5 इंच की फ्रेम बनाई है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, और मैं आपको कुछ पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। तो इसमें 3.5 इंच का हमने इसके अंदर फ्रेम भी रखा है, और उसके ऊपर हमने कम से कम नहीं 8 डोर, 2 2 4 2 6 2 8 डोर इसमें हमने ऊपर रखे हैं। ऐसे ही हमने दूसरा लाफ्ट बनाया, वो दूसरा लाफ्ट जो था वो अंदर हमने जो दूसरा लाफ्ट था वो कम से कम नहीं 5 फीट के समथिंग का, तो हमने इसके अंदर 3 डोर दिए है 20-20 इंच के। स्पेस थोड़ा बड़ा रखा है ताकि हम कोई भी बड़ा सामान अंदर रख सके, स्टोरेज के हिसाब से वो निकाल सके, तो हमको कोई प्रॉब्लम ना करी। अगर हम छोटे छोटे ब्लॉक देते तो हमको सामान रखने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये 2 लॉफ्ट थे, जो जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया 3.5 इंच के और डोर सेक्शन के। और अब बात करते हैं वार्डरोब की। वार्डरोब के अंदर हमने क्या है, इसकी जो थी हाइट 7 फीट के समथिंग हाइट है और 10 फीट की ऐसी है, और इसकी जो डेप्थ है वो है कम से कम नहीं 18 इंच के समथिंग यानी कि 1.5 फीट के। तो सभी में हमने अलग अलग ब्लॉक दिए हैं, और ये सब हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दिए है, कि कस्टमर ने जो अपनी रिक्वायरमेंट हमारे साथ सजेस्ट की थी कि हमको ये वाला खन इतने इंच का चाहिए, हमको यहाँ पे 4 ड्रार चाहिए, यहाँ पे हमको हैंगर चाहिए, फिर छोटा सेक्शन चाहिए। तो इसके अंदर जितने भी आप ब्लॉक देख रहे हो वार्डरोब में, ये सब कस्टमर के अकॉर्डिंग हमने, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसमें यूज किए हैं। और ऐसी ड्रेसिंग के अंदर ऊपर आप देख सकते हो, ये 3x3 का एक सेक्शन छोड़ा है ऊपर, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म है, ये 4 ड्रॉज राइट हैंड पे, एक लंबा ड्रॉज, उसके अंदर हमने एक पफी दी है राउंड सर्कल में फुल वुड क्वेश्चन की। तो जैसे कि अगर हम बैठ के उसको यूज करें तो हमारा जो फेस है वो मिरर के सामने एक्चुअल बना रहे। फिर उसके हमने ऊपर कुछ लाइट दी है जो हमारे फेस पे डायरेक्ट इंडेक्ट होती है, जिसके कारण हमारा फेस जो होता है वो ब्राइटनेस में आ जाता है। तो ये सब हमने जितना भी फर्नीचर इसके अंदर बनाया है वो सब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो ये तो हो गया इसका डायनेमेशन और इसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमने किया। अब बात करते हैं इसके अंदर हमने कौन सी क्वालिटी का वुड इस्तेमाल किया गया है। तो इसके अंदर हमने एक्सेंट ऐसा का इंजीनियरिंग वुड इस्तेमाल किया है, और इसकी जो थिकनेस है वो है कम से कम 18 mm। हमने ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह हमने इसके अंदर 18 mm का वुड इस्तेमाल किया है। ये 100% टर्मिनेट प्रूफ है, और इसकी सर्विस कम से कम नहीं 10 साल की है। हमने जो कस्टमर को उसकी सर्विस बताई इसकी 10 साल की है, बस उसको हमने ये बोला है कि कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, डिपेंड करता है हार्डवेयर पे। अगर हमने कोई ग्रीन या सेंचुरी वुड इस्तेमाल करते हैं या HDHMR इस्तेमाल करते हैं, वुड तो हमने हेवी यूज कर लेते हैं, लेकिन हार्डवेयर हमने कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्वालिटी से, जहां पर हम वीकनेस डाल देते हैं। तो क्या होता है, डोर अगर हम ओपन करते हैं, जैसे कि देखिए ये वाला डोर ओपन कर रहे हैं, तो इसमें वुड का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना हैंडल का कुछ होगा, पे फर्क पड़ेगा ऑटो हिंजेस पे। तो ऐसे हमने इसके अंदर जो हार्डवेयर इस्तेमाल किया है वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया है। अननोन कंपनी है लेकिन सुपर प्रीमियम क्वालिटी का इसके अंदर हार्डवेयर इस्तेमाल किया है, और हार्डवेयर की कम से कम 5 इयर्स वारंटी है। तो इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया एक्सेंट ऐसा का इंजीनियरिंग वुड इस्तेमाल किया है, 10 साल की सर्विस है, और इसके अंदर जितना भी हार्डवेयर है, ऑटो हिंजेस है, हैंडल वगैरह है और चैनल वगैरह है, ये सब सुपर प्रीमियम क्वालिटी यूज की है, और इसकी सर्विस भी कम से कम 10 साल की है जो हमने कस्टमर को दी है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्चुअल प्राइस की। जो इसका एक्चुअल प्राइस है वो कम से कम 70,000 रुपए के आसपास इनको पड़ा है, यानी कि 68,000 से 70,000 के आसपास, यानी कि अगर हम बात करें तो अंडर 70,000 रुपए के बजट के हिसाब से इनको ये पड़ा है। और अगर यही चीज अगर वो प्लाईवुड में जाते हैं या HDHMR क्वालिटी या हाई डेंसिटी बोर्ड में जाते हैं, तो कम से कम नहीं ये इनका बजट जाता है 1 से 1.25 लाख रुपए। तो वही चीज, वही क्वालिटी, वही फिनिशिंग हमने उनको कम से कम नहीं आधे से भी कम प्राइस में बना के दी है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफी संतुष्ट हो गए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, यही।